आज गुरु पूर्णिमा है। आज अगर गुरु द्रोणाचार्य जीवित होते तो वो उस शहर को देखकर बहुत निराश होते जिस शहर का नाम उनके नाम पर रखा गया है, गुरुग्राम। आज हम एक दिन की बारिश में डूबते गुरुग्राम का विश्लेषण। ये बाढ़, ये जलभराव सिर्फ गुरुग्राम शहर का मुद्दा नहीं है, ये एक नेशनल न्यूज है, क्योंकि ये वही गुरुग्राम है जहां देश का सबसे महंगा यानी 190 करोड़ रुपए का फ्लैट है। ये वही गुरुग्राम है जहां जमीन की कीमत 1 लाख रुपए प्रति स्क्वायर फीट है। ये वही गुरुग्राम है जो देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वही गुरुग्राम है जहां दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस के दफ्तर हैं। आज वही गुरुग्राम चंद घंटों की बारिश में डूब गया। सोचिए आने वाले दिनों में गुरुग्राम का क्या हाल होने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या बारिश को गुरुग्राम के लिए राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए? राष्ट्रीय आपदा का मतलब यह होता है कि हालात राज्य और स्थानीय सरकारों की क्षमता से परे हो जाएं। जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम में बाढ़ की स्थिति साल दर साल बिगड़ती जा रही है। ऐसे में क्या बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को तैनात करने की अब गुरुग्राम में नौबत आ गई है? ये सवाल आज गुरुग्राम में रहने वाला हर एक आदमी पूछ रहा है। जिसने भी गुरुग्राम की तस्वीरें देखी वो पूछ रहा है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर हर बारिश के बाद गुरुग्राम की ये हालत क्यों हो जाती है? क्यों बारिश के बाद गुरुग्राम पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है? आज हम इसी डूबते हुए गुरुग्राम का विश्लेषण करेंगे। गुरुग्राम देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। एनसीआर का सबसे महंगा और पॉश इलाका इसे माना जाता है। लेकिन कल की बारिश के बाद हालात ये हो गए कि सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियां बंद हो गई। सड़क सहित एक ट्रक गड्ढे में घुस गया। बसों को धक्का मारकर पानी से निकालने की नौबत आ गई। लोगों को 100 मीटर की सड़क को पार करने के लिए रिक्शा वाले को 50-50 रुपए देने पड़े। जिन घरों को लोगों ने करोड़ों रुपए देकर खरीदा था, उन घरों को खाली करना पड़ रहा है। Promises कि हम फ्लड नहीं होने देंगे। Such a posh area, it's a shame. ₹50 देकर एक सवारी हम पार कर रहे हैं। आज लग रहा है मेरे को कि हम 100 साल पीछे के युग में चले गए हैं। गुरुग्राम की कल की बारिश का असर ऐसा हुआ कि आज मानो लॉकडाउन लग गया। 12 घंटे की बारिश के बाद डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यह एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने के बजाय घर से ही काम करने दें। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर गुरुग्राम का यह हाल हुआ कैसे? गुरुग्राम शहर की प्लानिंग जिन इंजीनियर्स ने की, क्या उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अगर इतनी बारिश हो जाए तो पानी निकलेगा कैसे? क्या गुरुग्राम को बनाने वाले अधिकारियों और इंजीनियर्स के सिलेबस में ड्रेनेज सिस्टम नहीं था? क्योंकि गुरुग्राम की ड्रेनेज सिस्टम भारी बारिश में एक 1200 मिलीमीटर पानी को संभालने में विफल है। शहर के मुख्य ड्रेनेज सिस्टम से 1900 क्यूसेक पानी बहता है, जबकि इसकी क्षमता 500 क्यूसेक पानी ही है। हालत तो यह है कि सेक्टर 40-41 के बीच 120 मीटर का नाला एक सर्वे में मिला ही नहीं। यह सिर्फ कागजों पर ही मौजूद है। गुरुग्राम की बारिश वाली बदनसीबी नई नहीं है, सालों से यही हालत है। ऐसे में सवाल उठता है, इसका कोई ठोस समाधान क्यों नहीं निकाला गया? आम इंसान ने जो टैक्स दिया उसे कहां खर्च कर दिया गया? 2021 से 2024 तक जल भराव के समाधान के लिए 100 करोड़ से ऊपर का खर्च किया जा चुका है। 50 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। 2 मॉक ड्रिल्स हो चुकी हैं। जल जमाव से निपटने के लिए जीएमडीए, एमसीजी, हुड्डा, एनएचएआई जैसी 4 एजेंसियां हैं। इन सब के होने के बावजूद नतीजा क्या है? बारिश के पानी से लबालब सड़कें, फ्लाईओवर से बहता झरना, पूरा का पूरा अंडरपास पानी से भरा हुआ और तो और करोड़ों के फ्लैट्स के बेसमेंट में घुटनों तक भरा हुआ पानी। गुरुग्राम को लेकर यहां आपको हम एक बात बताते हैं। इस पॉश शहर में लोगों को गोल्फ व्यू, रिवर व्यू और न जाने क्या क्या व्यू बोलकर करोड़ों के फ्लैट बेचे जाते हैं। लेकिन आज इस पॉश शहर की हालत क्या है, उसका एक व्यू आप भी देख लीजिए।
चकाचौंध हर तरफ होती है यहाँ पे, और कह रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर काम नहीं। सिर्फ वो बातों में ही है, बट रियलिटी में आप देख सकते हो कि रियलिटी में जब रोड पे आओगे तब पता चलता है एक्चुअल में रियलिटी क्या है। बट हाँ, बातों में तो 100% की चीज़ 100 करोड़ की भी है, 200 करोड़ की भी है, फ्लैट 200 करोड़ का भी है, बट सिचुएशन सेम है। कैद हो चुके हैं घर पे। अब इतना पानी है, हम कहाँ जाएं? मतलब पानी बाहर इतना नहीं है जितना हमारी सोसाइटी में है। कितनी कीमत होगी फ्लैटों की यहाँ पे? बस पूछो मत, करोड़ से ऊपर है। मेरे को तो ऑफिस जाना था, मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा मैं कि गाड़ी पीछे फंसी हुई है। यहाँ पे प्रॉपर्टी का रेट तकरीबन 3 लाख के आसपास पर गज के हिसाब से, पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से चला हुआ है। मुझे लगता है मुझे अपने गांव चले जाना चाहिए, बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पानी की समस्या नहीं है। अगर आपको उस दुकान तक जाना है, कैसे जाएंगे? वो तो लग रहा है हमें तो कि इसके लिए तो नाव ही लेनी पड़ेगी। दुकानों का रेट तो खैर करोड़ों में ही है, सबसे महंगा एरिया है। सोसाइटी के अंदर, सेक्टर्स के अंदर जो पार्क बने होते हैं, उन्हीं पार्क के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 फुट के आसपास अभी पानी बचा हुआ है। सबसे बड़ा सेक्टर गुड़गांव का, सबसे बड़ी मार्केट गुड़गांव की यहाँ पे, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला सेक्टर गुड़गांव का, और यहाँ सबसे ज़्यादा त्रासदी में गुड़गांव सेक्टर 46 है इस टाइम। ड्रेनेज जो है आपके 3-4 साल से ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई है। ये टोटली करप्शन है एमसीजी का। विडंबना देखिए, गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में बारिश की वजह से 7 लोगों की जान चली गई। 7 लोगों की जान। इन लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भी जल भराव हो गया। जो शहर देश की राजधानी के बिल्कुल पास है, जो शहर सबसे महंगे शहरों में से एक है, जो शहर ग्लोबल कंपनियों का हब है, उस शहर में, उस गुरुग्राम में कुछ मिनटों की बारिश अगर जानलेवा बन जाती है, थोड़ी सी बारिश में अगर 7 लोगों की मौत हो जाती है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ और नहीं हो सकती। यह हाल उस शहर का है जिसे इंटरनेशनल सिटी का दर्जा दिया गया है। जो लोग इस वक्त छोटे शहरों में बैठकर इस खबर को देख रहे होंगे, वो यही सोच रहे होंगे कि ऐसी करोड़ों की कोठियों में रहने का क्या फायदा जब बारिश के मौसम में अपने ही घर में हाउस अरेस्ट होना पड़े। गुरुग्राम की हालत को समझने के लिए आपको एक और आंकड़ा हम दिखाते हैं। गुरुग्राम में 2016 में 52 मिलीमीटर की बारिश के बाद 48 घंटे का जाम लग गया था। इसका अगर एवरेज निकालें तो हर 1 मिलीमीटर बारिश पर यहां 1 घंटे का जाम लग जाता है। आपको लग रहा होगा कि बारिश में जाम तो लगता ही है, लेकिन आपको बता दें कि यहां ऐसा जाम लगता है कि 5 किलोमीटर का सफर तय करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इसका एक आर्थिक पहलू भी है। गुरुग्राम अगर एक दिन बारिश की वजह से ठप होता है तो 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। इस 500 करोड़ का ब्रेकअप देखकर आप चौंक जाएंगे। वर्किंग डे का उत्पादक घाटा ही 200 से 300 करोड़ रुपए का है। बाढ़ में खराब हुई गाड़ियों की मरम्मत का खर्चा 15 से 25 करोड़ रुपए का है। ट्रैफिक टाइम लॉस का अगर अनुमान लगाया जाए तो यहां भी 20 से 30 करोड़ का नुकसान होता है। बुनियादी ढांचे जैसे सड़क का धंसना, घरों में आई दरारों की मरम्मत में 50 करोड़ का खर्च आता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर गुरुग्राम का यह हाल हुआ कैसे? हर बार बारिश में सड़कों पर सैलाब क्यों बहता है? तो इसका जवाब आपको देखना और समझना चाहिए। गुरुग्राम की सड़कें प्राकृतिक नालों के ऊपर बनी हुई है। जैसे ही बारिश होती है, पानी अपना पुराना रास्ता पकड़ता है और सड़कें दरिया बन जाती है। गुरुग्राम को लेकर एक और फैक्ट आपको जानना जरूरी है। साल 1956 से यहां उस वक्त 640 तालाब होते थे जहां बारिश का पानी जमा होता था, लेकिन अब सिर्फ 251 तालाब ही बचे हैं। पारंपरिक जल संचय तंत्र का 60% हिस्सा शहरीकरण की भेंट चढ़ चुका है। इनमें से अधिकांश पर कॉलोनियां बना दी गई। आज इन्हीं इलाकों में बारिश का पानी भरता है। इसी वजह से ग्लोबल सिटी गुरुग्राम एक बारिश में गड्ढा ग्राम बन जाता है। Z News.